छोटी सी कहानी, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी स्टोरी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जिस स्टोरी के अंदर आपको एक सीख मिलेगी। उस सीख से आप सीख पाओगे कि अपनी लाइफ के अंदर कई दफ़ा उन सिचुएशंस में जहाँ फंस जाते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो गलती आपकी हो, ज़रूरी नहीं है वो गलती ऊपर वाले की हो, ज़रूरी नहीं है वो गलती किसी और थर्ड पर्सन की हो। एक छोटी सी कहानी है, समझने की कोशिश करना। एक लड़का रहता है, थोड़ा गरीब, थोड़ा कर्जे में, ऑलरेडी दोस्तों से कर्जा लिया होता है, थोड़ा सा परेशान रहता है, जॉब चाहिए रहती है। एक दिन एक कॉल आता है उसके पास इंटरव्यू के लिए। वो रहता है भोपाल सिटी के अंदर और उसको जाना पड़ता है पुणे के अंदर। वहाँ जाने के लिए बस का किराया एटलीस्ट उसके पास 500 रुपीज़ होना चाहिए, लेकिन उसके पास उतना नहीं था। उसने घर पे छानाबीनी करी, कोशिश करी कहीं से कुछ अमाउंट तो उसे मिले। उसको घर के अंदर 50 रुपीज़ मिले, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से कोशिश करी फ़ोन करके कि कोई तो उसकी हेल्प कर पाए, लेकिन ऑलरेडी उसने बहुतों से पैसा लिया हुआ था। वो लोग उसी पे चढ़ गए कि भाई तूने पहले वाला तो पैसा दिया ही नहीं है अभी तक। वो लड़का हैरान हो जाता है, वो लड़का परेशान हो जाता है, लेकिन तब एक उम्मीद रखकर बस स्टॉप की तरफ निकल जाता है, ये सोचकर कि रास्ते में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो उसकी हेल्प कर देगा, जो उसको सहारा दे देगा। वो मंदिर के पास जाता है, बस स्टॉप के पास जाने के बाद वो बहुत कोशिश करता है कि आसपास कोई उसकी मदद करे, कोई जाना पहचाना वाला उसे मिल जाए जो कि उसका साथ दे दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूरी उम्मीद छोड़कर वो ऊपर वाले की तरफ देखता है और यही बोलता है उनसे कि अगर आपको ये मौका देना ही नहीं चाहिए था ना, जब आप मेरा साथ नहीं दे पा रहे हो। ये बात बोलने के बाद वो उसी के पास एक मंदिर रहता है, वहाँ चले जाता है। मंदिर पे जाने के बाद वो ऊपर वाले से ही कोशिश करता है कि वो ऊपर वाले उसकी लास्ट मदद कर दे। वो जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो वो ऊपर वाले के पैर पड़ रहा होता है और मन ही मन में कुछ बोल रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उन आंसुओं को देखकर वहाँ पे गरीब भिखारी, ये गरीब बाबा उसके पास आता है और वो उस इंसान से पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो। वो गरीब भिखारी को इग्नोर करता है, दोबारा से अपनी प्रार्थना में लग जाता है। वो भिखारी दोबारा उससे क्वेश्चन करता है क्या हुआ मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। वो लड़का कहता है आप मेरी मदद क्या कर पाओगे, आप तो खुद भिखारी हो। गरीब बाबू बोलता है जो भी हो तो मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। लड़का उससे सारा सिनेरियो बताता है, उसे बताता है कि उसको इंटरव्यू देने जाना है और एटलीस्ट उसके पास 500 रुपये होने चाहिए ताकि वो उस जगह पर जाने के बाद भी ऑटो कर पाए और सही टाइम पर इंटरव्यू दे पाए। ये बात सुनने के बाद गरीब भिखारी उससे कहता है मेरे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे हैं दवाई के और एक रात के खाने के, इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं रही अब ज़िंदगी के अंदर। तो मुझसे अभी 500 रुपये ले जाओ और तुम्हें जब ज़रूरत पड़े, जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो मुझे लौटा देना। लड़का उस समय उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और उस गरीब भिखारी से वो 500 रुपये ले लेता है, अपना इंटरव्यू देने जाता है और लकीली उसका सिलेक्शन हो जाता है। पूरे बस में आते वक्त वो सिर्फ एक ही दुआ कर रहा होता है कि उस बाबा की तबीयत सही हो और वो बाबा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहें। और वहाँ पे भोपाल में पहुँचने के बाद सबसे पहले वो अपने बाबा को ही थैंक यू कहने जाने वाला होता है। जो वो मंदिर पे पहुँचता है तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ देखता है और उस भीड़ के बीच में देखता है कि किसी की डेथ हुई पड़ी है। वो आसपास किसी से पूछता है कि क्या हुआ है, तो कहते हैं कोई गरीब भिखारी था जिसने दवाई नहीं खाई तो उसकी मौत हो गई। वो लड़का थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि आखिर वो इंसान वो ही तो नहीं था। वो उन लोगों को हटाता है, साइड करता है और देखता है कि लाश उन्हीं बाबा की होती है। उस गरीब भिखारी ने अपनी जान दांव पे लगाकर उस इंसान की मदद करी, सिर्फ ये सोचकर कि अब उसकी ज़िंदगी में तो ऑलरेडी कुछ नहीं है, वो क्यों नहीं किसी और की ज़िंदगी बना दे, वो क्यों नहीं किसी और का साथ दे दे, वो क्यों नहीं किसी और की ज़िंदगी संवार दे। कई दफ़ा अगर आपकी लाइफ के अंदर आपकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, अगर आपकी लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और आपके पास जो है उस चीज़ से आप अपना कुछ नहीं कर सकते ना, तो उसके कारण उन चीज़ों से, उस सोर्सेज से किसी और की मदद करना सीखो। हो सकता है आपके लिए वो कुछ ना हो और किसी के लिए वही सब कुछ हो सकता है उस चीज़ के कारण किसी और की ज़िंदगी संवर जाए और उसकी ज़िंदगी के अंदर एक नई बहार आ जाए। इस छोटी सी कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि अपनी लाइफ में हर वक्त सिर्फ सेल्फिश बने रहना ज़रूरी नहीं है। किसी और के लिए भी जी कर देखो, उसकी खूबसूरती जीने से भी बेहतर होती है। दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी, एचजी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर। और मुझे भरोसा है दोस्तों कि आप अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटोगे, और ख़ासकर तब जब आप मदद कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या इस स्टोरी से आप रिलेट कर पाए।